हेलो। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों के मेरे पास मैसेज आ रहते हैं कि सर हमारे को एक ये समझ में नहीं आता कि हमारे को कब पढ़ाई करनी चाहिए, हमारे को सुबह पढ़ाई करनी चाहिए, हमारे को शाम को पढ़ाई करनी चाहिए, और उसको मैं फॉलो नहीं करता, बस उसको बना लेता हूँ और उसको रख देता हूँ। ऐसे कितने स्टूडेंटों के साथ होगा जो एक रात पहले बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं कि कल तो बस 20 घंटे 22 घंटे, इसके अलावा कहीं नहीं, कल से यही तपस्या होगी। कोई दोस्त आया उससे मिलने की कि भाई कहीं घूमने चलते, कि नहीं भाई कल से यही तपस्या होगी, बस इसके अलावा मैं कहीं काम नहीं करूँगा, कल मेरा पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करूँगा। और कल आप उठते हो 12 बजे। किसके साथ होता है ऐसा? आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप टाइम टेबल बहुत अच्छे से बनाते हो कि 10 घंटे के हिसाब से एक महीने में सिलेबस कंप्लीट, एक मंथ में सिलेबस निपटा दूंगा, एक महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट मैंने लिख लिए हैं, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब चाय पीनी है और कब सोना है, सारी चीज़ें आप लिख लेते हो। लेकिन वो चीज़ें आपकी 2 से 3 दिन काम करती हैं, 2 से 3 दिन बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। 2 से 3 दिन पूरा जोश रहता है, फिर अगले 10 दिन तक पैरासीटामोल खा के सो रहे होते हो। सही बात बोल रहा हूँ ना? यही होता है ना सबके साथ। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझदारी के साथ पढ़ना है। आप जब भी अपना टाइम टेबल बनाते हो उसको बनाओ ही मत कि इतना टफ नहीं बनाना है कि वो समझ में नहीं आए कि यार एक महीने में सब कुछ पढ़ना है। नहीं, आपको पढ़ने का एक मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। आप यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको जैसे कि आपके पास सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके पास सब्जेक्ट होंगे कि आपके पास पॉलिटी हो गया, आपके पास ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, आपके पास हिस्ट्री हो गया। जो मेजर सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास इकोनॉमिक्स हो गया, आप आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ते होंगे, और आपके करंट अफेयर। ये मैं आपको मोटे मोटे सब्जेक्ट बता रहा हूँ। बाकी आप ये मत बोलना कि आपने तो वो सब्जेक्ट छोड़ दिया। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया कि आपको कैसी चीज़ें करनी है। अब आपको पता है कि आपके पास आपके एग्ज़ाम को 8 महीने हैं। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 8 महीने बाद होगा या 6 महीने बाद होगा। आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपको चीज़ें भी अच्छे से याद होगी, आपको चीज़ें समझ में भी अच्छे से आएगी। आपको क्या करना है, अब आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि मुझे पॉलिटी नहीं आती है, मुझे पॉलिटी कम समझ में आती है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसको आप भूलते ज़्यादा हो। आपकी वीकनेस आपको पता है, आपकी कमजोरी आपसे ज़्यादा कोई ही नहीं जानता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, यही होगा आपका कमज़ोर सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आपको याद करने में दिक्कत आती होगी चीज़ों को। आपको क्या करना है, हिस्ट्री को डिवाइड करना है कि जैसे कि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या कोई सी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको फिक्स करना है इसका टाइम कि पहले मैं इसको अच्छे से कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करने का मतलब क्या है, इसको अच्छे से मैं अंडरस्टैंडिंग करूंगा, इसके मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लगाऊंगा, इसको मैं हर तरीके से पूरी कर लूंगा, और इसके 3 से 4 रिवीजन लगाऊंगा। रिवीजन में लगाऊंगा, इसको अच्छे से मैं समझ लूंगा, इसको लोगों से मैं डिस्कस करूंगा, मेरे दोस्तों से। जब तक मैं हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर लेता तो मैं पॉलिटी नहीं पढ़ूंगा। आप ये करना है। अब आप जो हिस्ट्री पढ़ोगे, अब हिस्ट्री को आप चाहे रोज के 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ सकते हो, कितने में टाइम आप दे सकते हो जितना आपका पोटेंशियल है। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, आप कंटिन्यू हिस्ट्री पढ़ोगे, डेली हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आपका दिमाग क्या दूसरे सब्जेक्टों के बारे में सोचेगा नहीं बिल्कुल भी। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पे डिस्कस करना है, हिस्ट्री को तब तक नहीं छोड़ना जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। आप क्या करते हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप 1 घंटा पॉलिटी पढ़ ली, 1 घंटा ये पढ़ लिया, एक ये पढ़ लिया, आपके क्या चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। आपको समझ में नहीं आता कि मैंने पॉलिटी पढ़ी थी तो पॉलिटी का मुझे कुछ याद नहीं है, हिस्ट्री का भी मुझे कुछ याद नहीं है, ना इकोनॉमिक्स का मुझे कुछ याद है। आपको ये नहीं करना। आपको एक सब्जेक्ट लेना, कोई सा सब्जेक्ट लेना, उसको तब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक नहीं छोड़ना है। उसको इस तरह से कंप्लीट करना है कि इसको मेरे को वापस सिर्फ देखना पड़े, इसको सिर्फ देखना पड़े, मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको इस तरह से कंप्लीट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको रीड कर लिया 2 बार
हो गया सिलेबस कंप्लीट, नहीं, इसको इस तरह से कंप्लीट करना है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है हर तरीके से। मतलब आपको लगता नहीं कि इसके बाद सिर्फ मैं इसको देखूंगा, खोल के देखूंगा, इसके बाद में इसको पढ़ूंगा नहीं, फिर इसके बाद में देखूंगा, इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट आइए आप पॉलिटी पे आइए। ऐसे पढ़ोगे ना तब जाके आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वरना आप जैसे अभी पढ़ते हो ना, 1 घंटा पॉलिटी पढ़ रहे हो, 1 घंटा ज्योग्राफी, 1 घंटा हिस्ट्री, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ना चीज़ें आपको याद रहने वाली है, ना चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। जब आप कंटिन्यू हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपके दिमाग में सारे दिन रात सुबह महीने भर तक हिस्ट्री चल रही होती है, तो आप चीज़ें क्या इंटरलिंक कर रहे हो, तो कि अच्छा वो युद्ध कैसे हुआ था, अच्छा प्लासी का युद्ध कैसे हुआ था, अच्छा बक्सर का युद्ध कैसे हुआ था, तो चीज़ें इंटरलिंक कर रहे हैं। अब आप जब प्लासी का युद्ध पढ़ के वापस आ रहे हो, 1 घंटे बाद आपने पॉलिटी में आर्टिकल पढ़ लिया कि आर्टिकल 21 क्या बोलते हैं, तो प्लासी का युद्ध पीछे रह जाता है, आर्टिकल 21 आगे आ जाता है। फिर आप थोड़ा हो गए इकोनॉमिक्स में, आपने पढ़ लिया कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के बारे में आपने पढ़ लिया, तो वो सारी चीज़ें पीछे रह जाएगी, मुद्रास्फीति आगे आ जाएगी। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या है, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद चीज़ें आपको आगे बढ़ानी है। इस तरह से आप पढ़ो, फिर आपका सिलेबस भी अच्छा कंप्लीट होगा और आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहने वाली है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो हाई होने वाला है। आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिए। एक सब्जेक्ट उठाइए, इस सब्जेक्ट के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। ये जो करंट अफेयर है, ये आपको अपनी चाय पीते हो ना, आप डेली चाय पीते होंगे, अक्सर स्टूडेंट चाय पीते हैं, तो आप चाय पीते हो ना, जैसे इसको रोज खाना है, चबाना है, रोज उठते ही इसको पढ़ना है। करंट अफेयर को अलग रखना है अपनी पढ़ाई से कि ये मेरा डेली का डोज है, इसको मुझे लेना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं है, इसको इससे लिंक नहीं करना है। ये आपका स्टैटिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपके स्टैटिक चीज़ें हैं, ये आपका डेली का काम है। करंट अफेयर ये आपको पढ़ना है, ये आपको न्यूज़ देखनी है, कुछ भी करना है, ये अलग चीज़ है, उसको अलग निकाल दीजिए, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसको आपको डेली ही पढ़ना होगा, इसके लिए अलग टाइम नहीं है। बाकी जो सब्जेक्ट है ना आपके स्टैटिक वाले, उनको आप इस तरह से पढ़िए कि पहले मैं हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, इसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। इसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितनी ताकत है ना आप में, वो इसको लगा देनी है। याद करने में, समझने में, सीखने में, सब कुछ एकदम उतर जाना सब्जेक्ट में, तब जाके आपको पढ़ाई में मजा आएगा। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहेगा। पूरे दिन भर आप पढ़ोगे कि यार मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट मुझे नहीं पढ़ने हैं, बस करंट अफेयर मुझे 1-2 घंटा पढ़ना है, उसके अलावा मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। तो आपका एक स्ट्रेस खत्म हो जाएगा कि यार मुझे पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है। आपको ये डर लगा रहता है कि यार आज तो मैंने पॉलिटी पढ़ी नहीं, इकोनॉमिक्स तो मैंने पढ़ी नहीं, आज मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। तो ये डर खत्म हो जाएगा, प्रेशर खत्म हो जाएगा। फिर जो आपको मजा आएगा ना, आपको इंटरेस्ट आएगा ना, वो एक अलग प्रकार का आने वाला है। तो ये फॉर्मूला आप ट्राई कीजिए, फिर देखना आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा और आपके पढ़ने में जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे आने वाले हैं। जब आपके एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप सरकारी जॉब लग जाओगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आपको इस फॉर्मूले को एक बार अप्लाई करके देखिए, इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे और आप बोलोगे कि इतना जल्दी मैंने अपना सिलेबस कर लिया, मुझे सब कुछ आता है। और जब आप एक सब्जेक्ट को 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन पढ़ते हो ना, तब जो आपका कॉन्फिडेंस आता है ना, फिर जब आपसे कोई बात करता है ना सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप उसको बोलने नहीं दोगे, क्योंकि उस सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता हो जाता है कि आप उसको कंटिन्यू पढ़ रहे हो, डेली 8-8 घंटे 9-9 घंटे पढ़ रहे हो। आप कितनी ताकत लगाते हो आपके ऊपर, आप इसको 10 घंटे पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो, ये आपके ऊपर है। तब आपको मजा आने वाला है इसको कंप्लीट करने में। इसके 3 से 4 रिवीजन होने चाहिए, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। जैसे आप पीछे मान लो आपने 10 पेज पढ़े, 10 पेज का अगले 3 दिन में रिवीजन हो जाना चाहिए। 3 दिन बाद आपका रिवीजन इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए कि 10 पेज मैंने पढ़े, 10 पेज को। और जब आप वो रिवीजन करोगे ना, बहुत फास्ट करना है उस रिवीजन को। जैसे आप देखोगे ना, शुरू में जब आप पढ़ते हो ना, उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, समझ के पढ़ना है कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही, कैसे कैसे चीज़ें लिंक हो रही है। तो फिर देखना आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, चीज़ें आपको याद रहने वाली हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आप बने रहिए। आपको मैं बहुत सारे MCQ करवाने वाला हूँ प्रत्येक एग्जाम के, तो आप उसमें बने रहिए और आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।